नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त के हिसाब से फ़र्ज है। इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़िमिस सलाता तरफ़यिन नहारि व ज़ुलफ़म मिनल लैल। और आप दिन के दोनों किनारों में और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम कीजिए। दिन के किनारों से मुराद एक किनारे पर फजर और दूसरे किनारे से मुराद दिन के ढलने के माना में है, यानी दिन के ढलने से लेके गुरूब आफ्ताब तक। तो पहले किनारे पर तो फजर हो गई और दूसरा किनारा कि जिस पर असर मुराद लिया जाए, नमाज़ी असर का वक्त लिया जाएगा या नमाज़ी ज़ोहर का। और तीसरा हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व ज़ुलफ़म मिनल लैल। और ज़ुलफ़म मिनल लैल का माना रात के कुछ हिस्सा, और वो रात का जब कुछ हिस्सा रात की बात आएगी तो वो नमाज इशा की बात होगी, उससे मुराद नमाज इशा है। ये तीन नमाजों का जिक्र सूरह हूद की आयत नंबर 114 में आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह असरा की आयत नंबर 78 के अंदर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़िमिस सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। कि आप सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक इस अरसे में 3-4 नमाजें आती हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज कायम फरमाया करें। और नमाज फ़ज्र का कुरान पढ़ना भी लाजिम कर लें। बेशक नमाज फ़ज्र के कुरान में फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है और हुजूरी भी नसीब होती है। यहाँ अस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल, दुलूक का माना अगर गुरूब आफ्ताब ले तो नमाज मगरिब का वक्त साबित होता है, और अगर दुलूक का माना ज़वाल आफ्ताब ले यानी सूरज का महज हल्का सा, यानी सूरज का ढलने का आगाज लें, एक सूरज ढल चुका हो और एक सूरज के ढलने का आगाज हो, दुलूक का माना ज़वाल आफ्ताब हो, तो नमाज ज़ोहर का वक्त बनता है। मुफस्सिरीन ने सूरह हूद की आयत 114 से 5 नमाजों का सबूत वो इस तरह साबित करते हैं कि तरफ ये नहार से दिन के एक तरफ से फजर, ज़ोहर और असर, और दूसरी तरफ यानी ज़ुलफ़म मिनल लैल से मगरिब और इशा को लेते हैं। तो इस 5 नमाजें सूरह हूद की आयत नंबर 114 से मुफस्सिरीन साबित कर लेते हैं। और एक और आयत है, यानी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मज़कूरा बाला दोनों आयतों से 4 नमाज़ें तो बहरहाल साबित हो जाती हैं, फजर, ज़ोहर, मगरिब और इशा। नमाज असर दर्ज झैल आयत से साबित फरमाते हैं, वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 238। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातुल वुस्ता, कि सब नमाजों की हिफाजत किया करो और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की। जो दरमियानी नमाज है उससे मुराद नमाज असर है। यानी ये 5 नमाजों को साबित करने का एक तरीका है। एक इस तरह साबित करते हैं, और फिर सूरह रूम की आयत नंबर 17 और 18, इन 2 आयतों से भी 5 नमाजों का सबूत मिलता है, 5 नमाजों के औकात का। जैसे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसूना व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। यानी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बस तुम अल्लाह की तस्बीह किया करो जब तुम शाम करो, यानी मगरिब और इशा के वक्त, और जब तुम सुबह करो यानी फजर के वक्त, और सारी तारीफ़ें आसमानों और ज़मीन में उसी के लिए हैं।
और तुम तस्बीह किया करो दोपहर को यानी नमाज असर के वक्त, और जब तुम दोपहर करो दोपहर की नमाज यानी नमाज ज़ोहर के वक्त। तो इस आयत करीमा इन 2 आयात से भी 5 नमाजें साबित होती हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की तस्बीह करने से मुराद फ़र्ज नमाजें हैं, यानी तुम सूना का माना मगरिब और इशा की नमाज, तस्बीहों से मुराद फजर की नमाज, और अशीजन से मुराद नमाज असर, और तुज़हिरून से मुराद ज़ोहर की नमाज। तो इस तरह 5 नमाजें इन 2 आयात से भी साबित हो जाती हैं। अब नमाजों के औकात अहादीस मुबारका में आका इतनी कसरत से हमें मिलते हैं हदीस में नमाजों के औकात के, किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहती कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं और 5 नमाजों के औकात क्या हैं। उन चूँकि हदीस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए महज एक हदीस के जिसके अंदर सारी नमाजों के औकात का जिक्र मिल जाता है वो आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस पाक है। हज़रत सुलेमान बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजों के औकात के बारे में सवाल किया। तो आपने फरमाया कि हमारे साथ 2 दिन नमाज पढ़ो। तो जब आफताब ढल गया तो आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि अज़ान दो। उन्होंने अज़ान दी, फिर हुक्म दिया तो ज़ोहर की नमाज़ खड़ी की, फिर हुक्म दिया तो असर की नमाज़ खड़ी की। जब आफताब रोशन और बुलंद था, फिर हुक्म दिया तो मगरिब की नमाज़ खड़ी की। उस वक्त आफताब गायब हो चुका था, यानी गायब हो चुका था, अंधेरा नहीं फैला था। फिर हुक्म दिया तो इशा की नमाज़ की खड़ी की कि जब शफक गायब हो गई, यानी जब अंधेरा छा गया। फिर हुक्म फरमाया तो फजर की नमाज कायम की जब तुलुए फजर हो चुका था। फिर जब दूसरा दिन आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि ज़ोहर के वक्त ठंडक होने दो। उन्होंने खूब ठंडक होने दी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई, जबकि आफताब ऊंचा था मगर गुज़श्ता दिन से कम था। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ाई क़ब्ल इसके शफक गायब हो, और फिर इशा की नमाज़ पढ़ाई रात का तीसरा हिस्सा गुजरने के बाद। फजर की नमाज़ पढ़ाई खूब रोशनी करके, यानी शफक गायब हुई सूरज के गुरूब होने के बाद से, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। और जब फजर की नमाज़ पढ़ाई तो खूब रोशनी थी, और फिर जब शफक बिल्कुल गायब हो गए, अंधेरा छा गया था, तो उस वक्त इशा की नमाज पढ़ाई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औकात सलात का के पूछने वाले का पूछा कि वो कहाँ है, तो आदमी बोला कि मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी नमाज का वक्त इन औकात के दरमियान है जिनको तुमने देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का सही फहम अता फरमाए।